मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं, या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है। ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। एक मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओह माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा है? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है। हे रिंकी मुझे वॉशरूम जाना है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ क्यों नहीं। क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस से हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। आप मजाक कर रही है ना? नहीं, मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई है। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा नो चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ इतना ज्यादा उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली है। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करी हूँ, उसको 50,000 वर्ड्स दे देती हूँ। हाँ। रिंकी तुम कितनी ज्यादा भोली हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय। क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए। और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं।
ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ, अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। कमीनी आलिया, तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है, चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, या फिर जब मैं खुश रहूंगी तब मैं यंग दिखूंगी? जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी यंग नहीं दिखना है। ये तो रिंकी है ना, इसी के मम्मी पापा ने डाइवोर्स लिया है लास्ट वीक। तुम दोनों मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? हाँ, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने सुना है इसकी मम्मी ने इसके पापा पे चीट किया था अपने नेबर के साथ। क्या पता ये भी अपनी मम्मी की तरह हो। अगर होगी भी तो मुझे शौक नहीं लगेगा। अभी कभी दोनों चुप हो जाओ। ओह गॉड, तुमने देखा इसका फेस, ये कितनी ओल्ड लगती है। स्किन केयर करने के पैसे नहीं होंगे। रेटिनॉल लगाओ जाकर। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। थैंक गॉड मेरा फेस फिर से नॉर्मल हो गया। चिंकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पुलिस ने इसको मारा क्योंकि इसने खाना चुराया उनका। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो कभी खाना नहीं चुराएगी। मुझे पक्का यकीन है कि इसने ही चुराया, क्योंकि ये दोनों गरीब है, इनके पास पैसे भी नहीं होंगे खाना खरीदने के। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। कंट्रोल। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इनको मना करिए, हमें चोर ना बुलाए। दोनों बहनें हैं चोर 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 चोर। शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? अरे इसकी बहन अचानक से दादी कैसे बन गई? आपको आपके सोलमेट का एक फेशियल फीचर मिलेगा। क्या फीचर? पता नहीं क्या होगा। क्या यूनिब्रो? और मेरा फेस कितना ज्यादा अजीब लग रहा। कोई बात नहीं, मैं थ्रेडिंग करा लूंगी और उसके बाद जल्द से जल्द पता लगाऊंगी कि मेरा सोलमेट कौन है, ताकि ये जल्दी से गायब हो जाए। अरे दीदी के यूनिब्रो कैसे आ गए? चिंकू के बच्चे चुप हो जा, तेरा भी टाइम आएगा। अरे बेटा, तुम्हारे सोलमेट के यूनिब्रो हैं। मम्मी मैं स्कूल जा रही। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग रिया। रिया, तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? आज सुबह सुबह जब मेरे सोलमेट का फेशियल फीचर मिला और ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा। सोलमेट ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बहुत सारे ऐसे लड़के जिनको ब्रेसेस लगा हुआ है। एनीवेज रिया, क्या तुमने किसी ऐसे लड़के को देखा है जिसके यूनिब्रो हो? नहीं, मैंने स्कूल में तो किसी भी ऐसे लड़के को नहीं देखा जिसके यूनिब्रो है ना? मैंने भी कभी नहीं देखा। तो तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। अरे ये तो रॉयल फैमिली का प्रिंस है ना? कौन सा प्रिंस? तुझे रॉयल फैमिली के बारे में नहीं पता? हो सकता है ये यहाँ पे अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड रिया, क्या हुआ? तू तुमने देख के पागल ही हो गई। उसका यूनिब्रो है। ओह माय गॉड, तू तो सच बोल रही। मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, मैं प्रिंसेस बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं प्रिंस को यहाँ पे बुलाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से जा रही, बाय। फाइनली अब मैं देख सकती हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा सकती हूँ ना, क्योंकि अब मेरी बैटरी फुल है। हाँ बेटा, तुम स्कूल जरूर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपना चार्जर लेके जाना होगा। लेकिन मम्मी मेरी बैटरी 100% चार्ज है, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाऊंगी। देखो, चार्जर लेके स्कूल जाना है तो जाओ, वरना तुम्हें घर पे ही रहना होगा। ठीक है। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरी बैटरी सिर्फ 1% चार्ज है, उसके बाद मैं अंधी हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरा चार्जर यूज कर लो। ओके, थैंक यू सो मच रिंकी, इसलिए तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। रिया, आगे से जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो जल्दी से मेरे पास आके चार्जर मांग लेना। ऐसे खड़े होकर वेट मत करना कि कब तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है रिंकी, मैं याद रखूंगी। थैंक यू सो मच अगेन। रिंकी, आज सुबह तुमने रिया की हेल्प क्यों की? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम लोगों की ऐसी हेल्प नहीं कर सकती हो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने उसकी हेल्प की? मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो क्या? तुम भूल गई? खैर छोड़ो, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। रिंकी, मेरी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। ओह माय गॉड सर, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो? लेकिन सर मेरी भी बैटरी खत्म होने वाली है। प्लीज, मैं 1 मिनट में लौटा दूंगा। ठीक है, अभी भी मेरी बैटरी 20% चार्ज है, इसका मतलब अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच रिंकी। मेरी आंखों में इतनी जलन क्यों हो रही? क्योंकि तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है रिंकी, सिर्फ 5% है। मैंने अपना चार्जर सर को दिया है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है वो कहाँ हो सकते हैं, मेरे साथ चलो। आई होप मुझे ढंग का स्कूल मिले। क्या विलेज स्कूल? मॉम, मैं विलेज स्कूल में शॉपिंग कैसे करने के लिए जाऊंगी? वहाँ पे सब कोई गरीब होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तब भी तुम्हें पैसे भेजते रहेंगे, और वैसे भी तुम्हें हफ्ते में बस 3 बार जाना होगा। मेरी बात मानो तो एक्सेप्ट कर लो। नो वे। डिक्लाइन। हाय बेस्टी, तो तुम्हें कौन सा स्कूल मिला? मुझे अभी तक ऑप्शन नहीं मिला। ओह सच में? मुझे पॉपुलर स्कूल मिला, और पता है मेरे स्कूल में सब लोग पॉपुलर है, इतना मजा आता है। अच्छा है तुम्हारे लिए। जब तक मुझे रिच स्कूल नहीं मिल जाता तब तो मैं डिक्लाइन करती रहूंगी। रिंकी, तुम ऐसे ही सारे ऑफर्स को डिक्लाइन नहीं करती रह सकती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीप विलेज स्कूल में जाने से अच्छा मैं घर पे ही बैठी रहूं। रिंकी, अगर तुम ऐसे सारे स्कूल्स को डिक्लाइन करती रहोगी तो सिस्टम तुम्हें कोई भी अपने मन से स्कूल दे देगा जिसपे खाली स्पॉट बचा होगा। अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन सिस्टम को मेरा स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बेस्ट स्कूल मिलने वाला है।
हाँ, एलियन स्कूल। रोज या फिर कैक्टस? मुझे रोज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं कैक्टस चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। मेरा हाथ। मम्मी आपके हाथों से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारी स्किन काटी जैसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने कैक्टस चूज किया था? हाँ, मैंने कैक्टस चूज किया है। जल्दी से फुल स्वेटर पहन लो और हाँ, किसी को भी अपने आप को टच मत करने देना, वरना उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है। वाह, आज स्कूल कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि सारे बच्चों ने रोज चूज किया है। और तुमने? हाँ, ऑफ कोर्स मैंने भी रोज पिक किया है। वाह रिंकी, तुम्हारे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, जरा दिखाना। मुझे टच मत करो। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे टच करो। रिंकी, तुम सच में बहुत ज्यादा रूड हो। आज के बाद से हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है। बाय। तुमने सारे बच्चों की तरह टीचर को हैंडशेक क्यों नहीं किया बताओ? मैं बस भूल गई थी, दैट्स इट। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। गाइस, मुझे अभी भी पता चला कि बहुत लोग यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने रोज चूज किया है। हाँ, रिंकी पकड़ झूठ बोल रही है क्योंकि वो किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने दे रही। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, पकड़ो इसे। मुझे किसी को लूजर बुलाना है, ये तो बहुत इजी है। हे लूजर, कैसी हो तुम? क्या बोला तुमने मुझे? हे रिंकी, मुझे बताओगी नहीं कि तुम कितने टास्क पे हो अभी? मैं अभी 90 पे पहुंची हूँ। बाय द वे, तुमने सुना नहीं, जो लास्ट के 10 टास्क है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे लगता है मैं आसानी से कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, ये तो बहुत इजी है। हे टीना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो, क्या बात है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सॉरी। ओह, तो तुमने इन टास्क के लिए किया। ठीक है, जब मेरी बारी आएगी तो तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। रिंकी, क्या तुमने राहुल के बारे में सुना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है उसका 95th टास्क था कि किसी की हाथ की हड्डियां तोड़नी है। क्या उसने ऐसा किया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए? हाँ, उसने किया। और सबसे डरावनी बात यह है कि स्कूल के सारे लोग ऑलमोस्ट 90s पे आ गए हैं। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट टास्क क्या मिलने वाला है। क्या स्टैप समवन? मैं ये नहीं करने वाली। हाय रिंकी, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? टीना, क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ, इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ। मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुम सिर्फ उसके एक बाल भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना है कि तुम पिटते हुए कैसी दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या मुझे 5 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे? यस या फिर नो? मम्मी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर तुमने ये गेम खेला और तुमने 5 फ्रेंड्स बना लिए तो हमारी फैमिली अमीर हो जाएगी। क्या सच में? ये तो मेरा सपना है। तो वेट किसका कर रही हो बेटा? यस पे क्लिक करो। ठीक है, यस। क्या मुझे अपनी मम्मी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा? मम्मी, क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरा फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद से मैं तुम्हारी फ्रेंड। ओके? हाँ, मुझे नहीं लगा था ये इतना ज्यादा इजी होगा। पता नहीं सेकंड कौन होगा। क्या टीना? लेकिन टीना तो मेरी दुश्मन है। क्या हुआ रिंकी, तुम दिन भर मेरा नाम क्यों लेती रहती हो? टीना, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? व्हाट? ये कैसा मजाक है? तुम भूल गई हम बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं? ओह, अब समझ में आया। पक्का इसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन होगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशन? तुम्हें पूरे साल मेरे कैंटीन का खर्चा पे करना पड़ेगा और सबके सामने तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। यार, ये कैसे कंडीशंस है? अगर मैंने मना कर दिया तो मैं इस गेम में फेल हो जाऊंगी और मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास 10 सेकंड है हाँ बोलने के लिए।